हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से तनाव से जूझ सकते हैं, तनाव पर कैसे जीत पा सकते हैं, तनाव होता क्यों है। देखिए, तनाव जो है वो कई कारणों से हो सकता है। पहला, प्रतिस्पर्धा, किसी से कंपटीशन की फीलिंग की वजह से मन में तनाव होता है कि हम किसी को हरा दें। कई बार तनाव इसलिए होता है कि हमें लोगों से अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते सामने वाले, तब भी हमें तनाव होता है। कई बार हमें खुद से भी कई एक्सपेक्टेशन होती है, हम उस पर खरे नहीं उतर पाते, तब भी हमें तनाव होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि क्या चीज़ व्यवहारिक है, हमारा खुद का स्तर क्या है, हम दूसरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को समझाना होगा कि क्या चीज़ व्यवहारिक रूप से संभव है। अगर हम किसी बच्चे से ये सोचें कि वो हर बार क्लास में फर्स्ट आएगा, तो ये संभव नहीं है। कभी हो सकता है वो सेकंड भी आए। कभी कभी हम खुद से भी कुछ उम्मीद लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, हमारा दाखिला नहीं हो पाता, नीट क्लियर नहीं हो पाता, कोई और एग्जाम नहीं हो पाता, आईएएस नहीं बन पाते। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया खत्म हो गई? क्या इसका मतलब ये है कि आगे सारे द्वार बंद हो गए? जी नहीं। यहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या मिल सकता है। इस बात को ना सोचें कि हम क्या हासिल नहीं कर पाए। हम अपने आप को तैयार करें नई चीज़ों के लिए। हम नई चीज़ें सीखें, नया कौशल सीखें, नई बातें सीखें, दुनिया को जानें, और ये देखें कि हम अब क्या नया कर सकते हैं। लोग हमें कुछ बोल देते हैं, हम उससे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, या जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो हमें अपनी पहचान को सुधारना होगा, हमें खुद को पहचानना होगा, हमें मन को वश में रखना होगा, ताकि हम ये समझ पाए कि जो हम करना चाहते हैं और जो हो सकता है उसमें कितना अंतर है। हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमारे अंदर एक लचीलापन होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि दुनिया में क्या वाकई में घटित हो रहा है। दुनिया में जो घटित हो रहा है उसके साथ चलना और अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना, उसी में समझदारी होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अड़ियलपन करते हैं, ऐसे में वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब आप शतरंज खेलते हैं तो आप सीधा ही सामने वाले के वजीर को नहीं मार सकते। वहां तक आपको पहुंचना पड़ता है, उसके लिए कई चालें चलनी पड़ती हैं, बचना पड़ता है, वार करना पड़ता है, और तब जाके आपकी अंत में जीत होती है। इसी प्रकार से जीवन भी होता है। हमें एकदम से सब कुछ नहीं मिलेगा, हमें धैर्य की ज़रूरत है। हमें समझना चाहिए कि हर चीज़ अपने समय पर ही होगी, और हमें उस समय का इंतज़ार करना है। अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करना है। चुनौतियाँ आती रहेंगी, हमारा मन भी भटकेगा, मगर हमें एक इरादा करना होगा, और वो इरादा पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा नुकसान हो जाए और हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। हमें अपने इरादे में पक्का रहना होगा। जब हम इरादे में पक्के रहेंगे और छोटी छोटी सफलताएं हासिल करेंगे, तो तनाव धीरे धीरे दूर होता जाएगा। अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। लोग हमसे नित नई उम्मीदें रखते हैं, हमें नए काम मिलते हैं जो हम कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं। मगर ध्यान रखिए, जीवन में हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। हमें अपने अंदर के कौशल को, अपनी क्षमता को पहचानना है। हमें सामने वाले को भी समझना है कि वो क्या कर सकता है, वो कितना काम आराम से कर सकता है, हम उसका कितना साथ दे सकते हैं, क्या हम मिलके कोई काम कर सकते हैं। जब हम ये सारी बातें समझते हैं, तो हम अपने आप को भी बेहतर रूप में देख पाते हैं, और सामने वाले को भी समझ पाते हैं। धीरे धीरे हमें सफलताएं मिलने लगती हैं, हमारा तनाव धीरे धीरे दूर हो जाता है, और हम वापस से एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। हताश होना बिल्कुल भी
हम उसको झेल नहीं सकते हैं। हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईश्वर का नाम ज़रूर लेना है। काम को शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेना है और काम यदि सफल हो जाए तो उसी ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विषय। मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम।